सो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस एनिमे के पार्ट 2 में। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर वॉच आउट कर लो। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो ट्रेनर उसकी बॉडी को बार बार देखे जा रही होती है और कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारी बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है। तो वो उसकी बॉडी की ही तारीफ करे जा रही होती है। तो यहाँ पर उमे अपनी ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है और कहती है कि कुछ भी हो, मुझे मिजोटो से आगे जाना है। वो ट्रेनिंग में कुछ ज़्यादा ही अलग करने वाला है, मेरे को पता है। अब जिसके बाद यहाँ पर जो कज़ाको यानी जो ट्रेनर है उसकी, वो कहती है कि वैसे मुझे इन ट्रेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर उमे बताते हैं कि मुझे तो है इंटरेस्ट, मैं तो अपना बेस्ट देकर रहूँगी इस ट्रेनिंग में। और अब ऐसे ही करते करते इनकी ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। उमे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है और वो यहाँ पर मिजोटो को ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती है और कहती है कि ये मजाक की बात नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपनी ट्रेनिंग को लेकर और अब मुझे भी होना होगा सीरियस। वैसे मेरा हाई स्कोर सब चीज़ वैसे सही आ रहा होता है। हमारी जो मुँह है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग को बिल्ड कर रही होती है। अब जिसके बाद यहाँ पर वो ट्रेनिंग करते करते थक जाती है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। वो ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से हमारी मुँह जो है वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बट यहाँ पर मिजोटो आकर उसे वहीं पर पकड़ लेता है और उसे संभालता है अच्छी तरीके से। तभी वहाँ पर अकात्सुकी आ जाती है। अकात्सुकी के पास छोड़कर हमारा जो मिजोटो है वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अब जिसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं और मुँह को हमारी जो अकात्सुकी है वो बेड पर रेस्ट करा रही होती है। तो यहाँ पर जो हमारी मुँह है वो कहते हैं कि मैं शायद अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा ही पावर यूज़ कर रही थी और वैसे भी मैं रात भर स्पोर्ट्स की बुक्स पढ़ कर थक चुकी थी, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस करते करते ही बेहोश हो गई। तो यहाँ पर जो हमारी अकात्सुकी है वो कहती है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी हैंडसम हो और तुम मेरी फ्रेंड कभी बनोगी। और अब तो मुझे पक्का कंफर्म पता चल गया कि तुम स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। तो यहाँ पर हमारी जो मुँह है उसको थोड़ा सा भाई गिल्टी फील हो रहा होता है और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगती है और यहाँ पर ये दोनों अकात्सुकी जो है वो कहती है कि देखो अब हम दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं तो हमें अपने एक दूसरे के सरनेम से नहीं बुलाना चाहिए खुद को। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा इसका हम तो एक दूसरे को निकनेम से बुलाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब जिसके बाद यहाँ पर इनके बीच में बहुत सारी बातें होती है और यहाँ पर वो दोनों अपना नाम वगैरह बताने लगते हैं, जो भी इनका निकनेम वगैरह है। तो अब जिसके बाद यहीं से सीन चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है मिजोटो को। तो गाइस, अब आगे यहाँ पर मिजोटो आ जाता है। मिजोटो इन्हें इग्नोर ही मारने वाला होता है। तो यहाँ पर वो उसकी नज़र फिर से पड़ जाती है। तो यहाँ पर अकात्सुकी और उसे देख रही होती है और मुँह में उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा जो मिजोटो है वो उसकी बेइज्जती मार कर चले जाता है। तो मुँह में कहते हैं कि कितना घटिया लड़का है। तो यहाँ पर अकात्सुकी उसके पास जाती है हमारे मिजोटो के पास और वो उससे ढेर सारी बातें करने लगती है और कहते हैं कि उसे बुखार कैसे आया मुँह में को, तुम कुछ बताओगे मुझे। उसे 38 डिग्री बुखार था। और अब जिसके बाद यहाँ पर वो मुँह के बारे में काफ़ी सारी बातें करे जा रही होती है। बट यहाँ पर जो हमारा मिजोटो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। तभी यहाँ पर युगासी आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे दोस्त को ऐसे परेशान नहीं कर सकती मेरे होते हुए, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पर जो अकात्सुकी है वो कहते हैं कि अपनी घटिया हरकतें बंद करो, मैं अपनी फ्रेंड की चिंता कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा जो फीमेल वो मेल है, वो जो लड़का है वो कहता है कि देखो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहना अलाउ नहीं है वैसे भी लड़कों के बीच में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हमें साथ कहीं घूमना चाहिए, अकात्सुकी और मिजोटो। तो यहाँ पर ये दोनों जाने की बातचीत कर लेते हैं और ये लोग यहाँ पर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिजोटो है वो बताता है कि कैसे कि जो मिजोटो और मुँह है वो कैसे स्टेप सिबलिंग्स बन गए। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी इनकी सुनने के बाद जो हमारी अकात्सुकी है वो कहती है कि देखो इस स्टेप सिबलिंग्स बनने में तुम्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत यानी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो मिजोटो कहता है कि हाँ बहुत लंबी कहानी है ये। और अब जिसके बाद यहाँ पर सारी कहानी बता के ये लोग यहाँ पर मिजोटो के घर पर आ जाते हैं मुँह से मिलने के लिए। अब जिसके बाद यहाँ पर अकात्सुकी काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और सप्लीमेंट्स लेकर आ जाती है। बट यहाँ पर हमारी मुँह की तबीयत थोड़ी बेकार रहती है, वो यहाँ पर मिजोटो का ही नाम लिए जा रही होती है। अब ये सभी चीज़ देखकर मिजोटो थोड़ा सा हैरान तो होता है, बट कोई नहीं। ये लोग हमारी मुँह के पास जाते हैं। मुँह यहाँ पर थोड़ा आराम कर रही होती है और मिजोटो आता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ अपने साथ किसको लाया, तुम्हारी फ्रेंड को, अकात्सुकी को। तो अकात्सुकी यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर मुँह में बताती है कि मेरी तबीयत थोड़ी सही है और पहले से मैं थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, बस थोड़ी थकावट सी फील हो रही है। और यहाँ पर जो हमारा जो मिजोटो है वो अकात्सुकी को कहता है कि ये देखो तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई है तो तुम यहाँ पर सो रही हो,
तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं यार थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तुम्हें पता नहीं है मेरी। तो यहाँ पर वो उसके सप्लीमेंट्स वगैरह लाती है, उसको दे देती है खाने के लिए। अब जहाँ पर जो उसके लिए वेजिटेबल्स लाई होती है और मुँह में, ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, मिज़ोटो और अकात्सुकी दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं हमारी मुँह के लिए, काफ़ी अच्छा वाला। और बड़ी ही देर से अकात्सुकी के मन में एक बात बड़ी देर से गूंजे जा रही थी और वो पूछती है कि मिज़ोटो, क्या तुम्हारी कोई पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड थी? तो यहाँ पर हमारा जो मिज़ोटो है वो मना कर देता है थोड़ा। वो कहता है कि देखो, तो मेरी शक्ल से तुम्हें देख के लग रहा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी पास्ट में। तो यहाँ पर अकात्सुकी कहती है कि देखो, मेरे से झूठ मत बोलो, मेरे को एक टेक्निक पता है जिससे मैं पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारी पास्ट में गर्लफ्रेंड थी, बट प्रेजेंट में तुम्हारी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा मुंह में वो क्या बोलते हैं, मिज़ोटो है, वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। कहते हैं कि क्या ही पागलपंती बात कर रही है यार, ये लड़कियाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही करती रहती है हमेशा। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग काफ़ी गर्मा गर्म खाना मुँह के लिए बनाकर लेके आ जाते हैं और अकात्सुकी तो अपने हाथ से खाना खिला रही होती है मुँह को। गाइस, ऐसा फ्रेंड हमें कब मिलेगा? तो यहाँ पर अब जाने का टाइम आ जाता है अकात्सुकी का। अकात्सुकी यहाँ पर जाते हुए बोलती है कि क्या तुम सच में स्टेपलिंग सिस्टर हो? तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो बताता है कि हाँ, हम सब स्टेप सिबलिंग्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो मुँह से मिलने के लिए आ जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है उसके पास आकर। अब जिसके बाद यहाँ पर मुँह की थोड़ी सी आँख खुलती है और कहती है कि ओह, तो मिज़ोटो तुम आ गए, और वैसे भी तुम अकात्सुकी इतना ज़्यादा क्लोज क्यों घूम रहे थे? मेरे को पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो कहता है कि अरे यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मुँह में कहते हैं कि देखो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ घूमते हो, वैसे भी तुम दोस्त बड़े जल्दी बनाते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम एकदम चिपक के रहो बस। तो मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी दूरी बना के रहो उससे। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी बात मान ली मैंने। तो यहाँ पर मुँह में कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो, और वो उसके अपना हाथ चेस्ट पे ऊपर रखवा लेती है और कहते हैं कि जब तक मेरे को नींद नहीं आती तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना। अब जिसके बाद यहाँ पर वो उसके सोने का इंतजार कर रहा था, उसके फेस को देख देख के वो अपने पास्ट को याद करने लगते हैं कि कैसे वो दोनों एक लाइब्रेरी में मिले थे और एक दूसरे की बुक पढ़ रहे थे, और यहाँ पर उसी बीच इन दोनों को प्यार हो गया। अब एक दिन इन लोगों को पता लगता है कि ये दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं। और अब जिसके बाद यहाँ पर ये लोग सोचने लगते हैं कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया, और जिसके बाद ये लोग स्टेप सिबलिंग्स बन गए। अब जिसके बाद यहाँ पर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं इनके, और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं आपस में, और नींद भी नहीं आ रही होती है हमारी उमे को। तो यहाँ पर हमारा जो मिज़ोटो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और कहता है कि आखिर कैसे नींद क्यों नहीं आ रही। तो वो उसका बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर उसके मुंह के अंदर डालता है। अब जिसके बाद बुखार तो रहता ही नहीं है, और वो कहता है कि तुम इतनी देर से मेरे को पागल बनाई जा रही थी, मैं तो यार मतलब भाई इतना बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। अब जिसके बाद यहाँ पर जो मुंह में है वो थोड़ा क्यूटनेस दिखाते हुए खुद को ढक लेती है कंबल के नीचे और कहता है मिज़ोटो की देखो, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम बिल्कुल सही हो, तो तुम मेरा हाथ बिल्कुल मत पकड़ना, मैं जा रहा हूँ। अब जिसके बाद यहाँ पर जो मिज़ोटो है वो जाने लगता है। तो यहाँ पर हमारी जो मुँह में है वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम मत जाओ ना, मेरे को तुम्हारे पास ही रहना है। तो ऐसा भाई हमारा मिज़ोटो है वो मान जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। अब जिसके बाद यहाँ पर अगला दिन लग जाता है, और अब जिसके बाद यहाँ पर वो एक अपने बॉक्स को देखने लगती है जिसमें वो मिज़ोटो की दी हुई काफ़ी सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें इसमें रखा करती थी सजा सजा कर। तो यहाँ पर उसी बॉक्स को जब वो खोलती है तो उसे यहाँ पर मिज़ोटो का अंडरवेयर मिलता है। भाई लिटरली यार इतना ज़्यादा प्यार करती है, तो उस अंडरवेयर को संभाल के मतलब देखने लगती है और कहती है कि नहीं यार, मैं कहीं पहले जैसा तो फील नहीं कर रही, मैं पहले जैसा तो नहीं होती जा रही। वो ऐसी मतलब मन मन में अपने बोले जा रही होते हैं, नहीं अगर मैं ऐसी होते जा रही हूँ पहले जैसी तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। तो अब वो डिसाइड करती है कि वो मिज़ोटो का अंडरवेयर उसी के रूम में वापस रख के आएगी, जिसके लिए वो रात होने का इंतज़ार करती है। और यहाँ पर वो रात होने का इंतज़ार तो करती है और कहती है कि यार मैं पागल हो जाऊंगी यार ऐसे, तो अब मुझे उसका अंडरवेयर उसके रूम में ही रख के आना होगा। अब जिसके बाद यहाँ पर वो 9 बज जाते हैं और वो कहती है कि शायद अब तक तो मिज़ोटो सो गया होगा, चलो मुझे उसके रूम में उसका अंडरवेयर रखे आना चाहिए। तो यहाँ पर वो थोड़ा मतलब जांच पड़ताल करती है और मिज़ोटो का अंडरवेयर लेती है और उसके रूम के बाहर जाती है। जैसे ही वो रूम के बाहर जाती है तभी मिज़ोटो गेट खोल देता है। बट भाई कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो मुँह का भरा लेकर आया था। अब इन दोनों के पास एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो कहता है कि चलो स्टोन पेपर सीजर करते हैं, जो मतलब जीता वो पहले कहानी सुनाएगा कि हम दोनों कपड़े एक दूसरे के पास क्या कर रहे हैं। भाई मिज़ोटो के पास उसकी ब्रा है और मिज़ोटो एक अच्छा हमारे मुँह के पास है। तो यहाँ पर जो हमारा मिज़ोटो है वो गेम को हार जाता है। तो वो बताता है कि उसके पास मतलब कैसे उसकी ब्रा आई। जब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता तो उसकी ब्रा वहीं पर गिर गई थी। तो वहाँ पर फादर साहब आए और उसको देख लिया वैसे ही, तो वो अपने रूम में भाग के गया, उसकी ब्रा को वहीं पर रख दिया, जिसकी वजह से वो उसकी ब्रा को वापस उसे दे ही नहीं पाया, वॉशिंग मशीन में धुल रही थी।
तो यहाँ पर वो अपनी कहानी तो बताया था और वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरा अंडरवेयर क्या कर रहा है मुँह में, तो मुँह में यहाँ पर वही कहानी को वापस से रिपीट कर देती है। तो यहाँ पर हमारा मिज़ोटो कहता है कि यार ये तो गलत बात है, तुम तो मेरी वाली कहानी वापस रिपीट कर रही हो, ये तो भाई तुम्हारी गलत हरकत है। तो गाइस देखो, ये तो था इसका पार्ट 2। अगर गाइस आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो गाइस यार देखो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि गाइस इस वीडियो पे इसका दुगना तिगुना तिगुना भाई मतलब जितना रिस्पांस हो सके ना उतना अच्छा रिस्पांस देना। मैं आपको मतलब इसके और भी ज़्यादा पार्ट से रिकवर करा के देता रहूँगा। एंड हाँ गाइस, लव यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।